देखिए, जब हम पहले का साफ किया हुआ है, लेकिन ये क्योंकि हमारा डस्टी था तो इस वजह से ये पूरी तरह से प्रॉपरली साफ नहीं। एक मेरे स्टूडेंट है पीएचडी के मैनेजर बॉक्स उन्होंने दिया उनको, उन्होंने कहा कि सर आप जो है इसके ऊपर झटका लिया करो, मतलब जाली लगाई इस तरह से। उन्होंने कहा कि इसको जो है झटका लिया करो डस्टर को, तो डस्ट जो वो इसमें ऐसे करता हूँ फिर भी धूल उठती है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जैसे ये मशीन जो है ये मेरी अभी मैंने इसका पेटेंट भी जो है ग्रांट हुआ है इस मशीन का। ऊपर जैसे ही मैंने डस्टर को रखा ये मशीन ऑन हो जाएगी और इस पर लगी हुई जितनी भी या उनका ऑपरेशन ईजी टू यूज नहीं थी। ईजी टू यूज का मतलब है कि या तो वो दीवार के ऊपर कहीं भी ऐसे सेट किया जा सकता है या फिर बोर्ड के नीचे दीवार पे सेट किया जा सकता है या इसको ऐसे रखा जा सकता है लेक्चर स्टैंड पे। और हम ये डिवाइस जो है ये जो हमारा चौक बोर्ड पे जब हम चौक यूज करते हैं तो बोर्ड को साफ़ करने के लिए डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। उस डस्टर को क्लीन करने के लिए ये मशीन जो है मैंने बनाई है और ये स्वचालित मशीन है। जैसे ही हम डस्टर को मशीन के ऊपर रखते हैं मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और जो डस्टर के ऊपर लगी हुई जितनी भी चौक मिट्टी है वो सारी की सारी उसके अंदर बने हुए बॉक्स में चली जाती है और जैसे ही हम डस्टर को उठाते हैं मशीन अपने आप से बंद हो जाती है। इस मशीन के दो वेरिएंट हमने निकाले हैं, एक है बैटरी पावर्ड और दूसरा है बिजली से चलने वाला। तो बेनिफिट आइडिया कहाँ से आया इस मशीन का आपको बनाने का? आइडिया इसका ये बात लगभग 2 साल पहले की बात है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता हूँ वो वहाँ पे हम चौक का यूज करते थे और मेरे उंगली पे जिस दाएं हाथ की जो उंगली थी उस पर मतलब एलर्जी की प्रॉब्लम हुई। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि धूल मिट्टी से जो है थोड़ा परहेज़ करना पड़ेगा आपको। तो मैंने उनको बताया कि मैं टीचर हूँ और पढ़ाने का काम है तो मतलब दाएं हाथ से ही जो है चौक पकड़ना होता है, दाएं हाथ से ही डस्टर पकड़ते हैं। तो उन्होंने यही वजह बताई कि यही वजह है कि जिसकी वजह से आपको ये एलर्जी हुई है। तो फिर मेरे को ये विचार आया कि इसके कोई समस्या का कोई समाधान इसका किया जाए। तो मैंने शुरू में जो है अपने एक स्टूडेंट से डब्बा बनवाया खाली कि डस्टर जो है वो मैं दीवार पे ना झटकाऊँ या लेक्चर स्टैंड पे ना झटकाऊँ, वो डब्बे के ऊपर जो है झटकाऊँ तो डब्बे के अंदर मिट्टी चली जाए। फिर उसको हमने धीरे धीरे करके उसके अंदर थोड़ा और इन्वेंशन की रिसर्च की और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमने उसमें मशीनें वगैरह लगा करके उसको फाइनल प्रोडक्ट का रूप दिया हमने। और उसके बाद में हमने इसका पेटेंट फाइल किया और अभी हमें 6 फरवरी को इसका पेटेंट जो है वो भारत सरकार द्वारा हमें इसका मिल चुका है। इसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटी को जो है लिखा कि इसका प्रोटोटाइप फाइनल प्रोटोटाइप मार्केट वायबल प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए कुछ ग्रांट दी जाए। तो यूनिवर्सिटी ने 2,70,000 रुपये इसके लिए मंजूर किए हैं। इसके हम अलग अलग मार्केट वायबल प्रोडक्ट बनाएंगे और स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहाँ से एक्चुअल फीडबैक लेंगे, जो यूज करके देखेंगे वो हमें इसके बारे में बताएंगे। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर हम इसके कमर्शियलाइजेशन की तरफ सोचेंगे। अभी इसके बेनिफिट क्या बता रहे हैं? बेनिफिट इसका एक तो यही है कि हमारा जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। अभी क्या होता था, टीचर जब साफ़ करता है बोर्ड को तो वो या तो लेक्चर स्टैंड पे झटकाता है या साथ की दीवार पे या खिड़की में जाके डस्टर को साफ़ करता है तो आसपास मिट्टी गिरती है, उसके खुद के कपड़ों पे भी गिरती है और आगे जो स्टूडेंट बैठे होते हैं वहाँ तक भी मिट्टी जो है सांस के थ्रू भी जाती है, इनहेल करते हैं बच्चे। तो एक तो हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहेगा और दूसरा ये है कि हमारा जो मिट्टी है वो हम खाली करें तो जो हमारे स्कूल में कॉलेज में गमले लगे हुए हैं तो उसमें इस मिट्टी का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वो एक उचित मात्रा में अगर डाला जाए पौधों में तो वो खाद का काम भी करता है। तो बीमारियों से भी राहत मिलेगी इनसे? हाँ, एलर्जिक जिसको स्किन एलर्जी है या इनहेल करने के बाद में जो एलर्जी होती है तो ओबियसली उससे जिन लोगों को एलर्जी है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है। आजकल जो है हम कहते हैं कि स्मार्ट बोर्ड और मार्कर जो है वो इस्तेमाल में होते हैं तो चौक तो कोई यूज ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मार्कर और स्मार्ट बोर्ड है, पहली बात तो है कि स्मार्ट बोर्ड है वो कितने % हैं स्कूलों में, पर एक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्मार्ट बोर्ड होते हैं
और रही बात मार्कर की, तो मार्कर जो है वो स्कूलों में है। हम हरियाणा, पंजाब या दिल्ली का एरिया जो हम एक तरह से अच्छे स्टेट हैं, वेल्दी स्टेट हैं, वहाँ पे अभी कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट देश में ऐसे भी हैं, छत्तीसगढ़, बिहार है, झारखंड है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी जो है चौक और बोर्ड का इस्तेमाल होता है और आगे भी होता रहेगा। और दूसरा, हमने इसको अपने इस इन्वेंशन को हम अपने देश तक सीमित नहीं रखेंगे। इसके लिए अभी हम इसके लिए पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं। पीसीटी एप्लीकेशन में ये एक तरह से इंटरनेशनल पेटेंट के लिए एक पहला कदम है। जब पीसीटी एप्लीकेशन मेरी मंजूर हो जाएगी तो जो पीसीटी में टोटल 158 कंट्रीज़ की एक ट्रीटी है, और उन देशों में मैं अपना पेटेंट फाइल कर सकता हूँ। तो साउथ अफ्रीका है और दूसरे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये इन्वेंशन अगर कमर्शियल इसका प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके बाद में वहाँ पे ये जो है यूज इस्तेमाल हो सकती है।